देश के प्रधानमंत्री मोदी मॉरिशस की यात्रा पर है। चीन की नजर मोदी की इस यात्रा पर ज्यादा लगी रही, क्योंकि चीन को लग रहा है कि मोदी मॉरिशस के जरिए चीन को हिंद महासागर में घेरने की तैयारी कर रहे हैं। मॉरिशस है, उसके रिलेशंस इंडिया से आज के नहीं है, उसके रिलेशंस इंडिया से तब के हैं जिसका मुकाबला चाइना नहीं कर सकती। इंडियंस आर थिंकिंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड। वो एक बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बात कर रहे हैं, डिफरेंट अंदाज से बात कर रहे हैं। यही हुआ कि मॉरिशस वालों ने उनको बुलाया था कि आइए आप हमारी जो है नेशनल डे में आप चीफ गेस्ट के तौर पे आइए, और वापसी पे मोदी जी ने जो है वो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी ले लिया। और मोदी जी हमारे यहाँ भी आइए, हम भी आपको अवार्ड देंगे, कसम से। इंडिया की बात कोई भी नहीं करती। ये वो भाई ये गुस्से करने इंडिया की बात नहीं हाँ, इंडिया की बात क्यों नहीं? हाँ, उधर आपकी कहीं शादी तो नहीं हुई मोदी के घर में? भाई मेरी क्यों ये देखें, तो वही होगी। नहीं, अच्छा लोगों की हुई, इनकी नहीं तो किसी और की हुई। बात ही इंडिया की करता है यार, इंडिया के अलावा इसको बात गलत बात करता हूँ। वो मॉरिशस को एक एंगल से देख रहे हैं, उसको इंडो पैसिफिक से देख रहे हैं, चाइनीज लेंस से देख रहे हैं, अमेरिकन लेंस से देख रहे हैं। एंड देन एक पॉइंट जो मैं मिस कर गया, दैट इज द सप्लाई चेन। उसकी ख्वाहिश है, और मैं ये नहीं कह रहा, रीड नहीं कर रहा, वो खुल्लम खुल्ला कहते हैं, और सिर्फ कहने की बात नहीं है, उसके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लगे रहते हैं। पाकिस्तानियों को शायद याद भी नहीं होगा, कोई उन्हें बताता नहीं है। भारत की तरफ से एक गिफ्ट दिया गया है मॉरिशस को, और इंडिया की तरफ से जो गिफ्ट दिया गया है वो ये है कि भारत मॉरिशस को हेल्प करेगा टू सेट अप पार्लियामेंट बिल्डिंग। तो उनकी पार्लियामेंट बिल्डिंग सेटअप करने में इंडिया की उनको मदद चाहिए, और इसलिए इंडिया उनकी मदद करेगा। आपने कहा जी मॉरिशस हमारे लिए फैमिली है, और आपको पता है कि एक बड़ी तादाद, तकरीबन 70% लोग, 68% लोग जो हैं, जो आज इस वक्त मॉरिशस में हैं, ये भारत से आए हुए हैं। तो इंडिया ये समझता है कि हमें ये ताल्लुकात को थोड़ा सा वो रखना है। और मैं देख रहा था कि मोदी साहब ने जिंदगी में पहले भी मॉरिशस का दौरा किया हुआ है। बहरहाल जो आउटकम है उसके ऊपर बात करते हैं कि ये 2 दिन का जो दौरा था, नरेंद्र मोदी को क्या मिला वहां से। और पर्टिकुलरली अगर आप देखें कि जो एक तो उन्होंने मैसेज दिया कि जी आपका हमारे साथ फैमिली का ताल्लुक है, आप मुल्क नहीं है। ये थोड़ी सी देखें, दिस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। ये पॉलिटिक्स होती है। नरेंद्र मोदी को पॉलिटिक्स बड़ी अच्छी आती है, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बिल्ड करना, उनको समझ है कि गेम डालनी कैसे है। आपको तो पता है मोदी जी जरा जरा सी बात के ऊपर ना मुकड़ जाते हैं, और उसके बाद पाकिस्तान के साथ तो पता नहीं उन्होंने क्या 36 का आंकड़ा बना के रखा है कि हालात ठीक ही नहीं होते। लेकिन खैर अब हुआ ये कि जी हमने कहा जी हमारे ये छोटे मोटे ब्लास्ट जो है ना वो तो जी चलते रहते हैं, वो तो एक लाइफ का हिस्सा है। देखें अगर वीकली 1-2 ब्लास्ट ना हो, वीकली 2-4 लोगों को किडनैप ना किया जाए, या 2-4 लोगों को हम टपका ना दें, तो हमारे लोगों को तो लगता है कि अरे ये क्या मतलब, बहुत ही सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई। तो इस वजह से हम लोग ऐसा करते हैं कि थोड़ा मन भी लगा रहता है। आपको पता है, थोड़ा आपको पता है, आप लोगों को अच्छा इंटरटेनिंग सा एक माहौल रहता है कि ओ वहां से किसी को उठा के ले गए, कच्चे के डाकू ले गए, कभी पक्के के डाकू ले गए, और कभी यही चलता रहता है। लेकिन भारत की इन्वेस्टमेंट है वो पूरी दुनिया के कई कंट्रीज में मौजूद है। खासतौर पर जब आप देखते हैं मॉरिशस, नेपाल, भूटान, अफ्रीकन कंट्रीज, यहाँ पर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया की। अच्छा, एक और कंट्री है जिसकी इन कंट्रीज के अंदर इन्वेस्टमेंट है, और वो कंट्री है चाइना। तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि चाइना का इन्फ्लुएंस रोकने के लिए, बीजिंग को कंटेन करने के लिए भी भारत के लिए बड़ा जरूरी होता है कि खास तौर पर उन कंट्रीज में इन्फ्लुएंस बरकरार रहे कि जहां पर उनको पैसे की जरूरत है, और अगर कोई कंट्री पैसा देगा तो उनको उसकी तरफ जाना पड़ेगा। तो बीजिंग अगर इन जगहों पर या इन कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस जमाता है तो ऑब्वियसली वो एक बड़ा खतरा समझा जाता है। इंडिया बेसिकली, सच्ची बात बताऊं, अगर मैं इसको एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स देखूं, इंडिया अपनी कॉलोनीज बनाना चाहता है, मॉडर्न कॉलोनीज। इनके अंदर देखें, इंडिया के पास है रिसोर्सेस, इंडिया पैसे लगाना चाहता है। मैंने अगले दिन एक जगह पे मैं लेक्चर दे रहा था, और मैंने वहां भी एक्सप्लेन किया था कि इंडिया जो अपना स्ट्रेटेजिक कल्चर है उसमें जो बिल्डिंग ग्लोबल लिंकेजेस ऑन द नेम ऑफ द रिलीजन, मिसाल के तौर पे इंडोनेशिया, यूएई, अमेरिका, बर्तानिया, ये तमाम मुल्कों में किसी ना किसी तरह का कोई ना कोई रिलीजियस कनेक्शन उन्होंने जरूर बिल्ड किया होगा। अगर वहां पे फॉर एग्जांपल मॉरिशस में तो वो कहते हैं 70% आबादी है हमारी जी हिंदुइज्म को सपोर्ट करते हैं, फॉलो करते हैं। तो वेस्टर्न वर्ल्ड में बता दिया कि जी हमारे पास यहाँ पे आपके पास जो है 50 लाख 40 लाख डायस्पोरा है, 10 लाख डायस्पोरा है, 6 लाख डायस्पोरा है।
ये इस मजहब को फॉलो करता है, हमें ये चाहिए। सो इंडिया अपने मजहबी कनेक्शन दुनिया से दे रहा है। सो प्रमोशन ऑफ हिंदुइज्म इज वन ऑफ बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये समझ लें, बेंचमार्क है उनकी पॉलिटिक्स का या उनकी लाइफ के जो गोल्स हैं। यानी कि चाइना तो खैर आ ही रहा है, चाइना को तो आपको पता है, चाइना के पास तो बेचारे के पास कोई जगह ही नहीं है, तो इसलिए बस सीधा यहीं आ जाते हैं। लेकिन चाइना के साथ साथ खैर अब चाइना भी डरने लगा है, चाइना भी कह रहा है कि भैया पैसे गए भाड़ में, तुम लोगों ने अब तक जितना पैसा मेरा खा लिया, अब मैं नहीं आ रहा। लेकिन खैर चाइना को तो हम बहला फुसला के ले ही आते हैं, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि जी इंटरनेशनल कंपनीज पाकिस्तान आएंगी, जी हाँ, गल्फ की कंट्रीज जो हैं वो भी इन्वेस्टमेंट करेंगी, अमेरिका भी इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके साथ साथ कनाडा, यूरोप और मतलब सारी दुनिया जो है ना, वो बस आप समझें कि बस अपने वॉलेट खोल के बैठी है और कह रही है कि लाओ जी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें। लेकिन पाकिस्तान का हाल क्या है? और अभी वो लोग जो हैं वो भी समझते हैं कि जी हमारे अच्छे, फिर उन्होंने एमओयूज बड़े साइन हुए हैं जी। फॉर एग्जांपल जो मॉरिशस के डिप्लोमेट्स हैं, 500 सिविल सर्वेंट। अब मुझे ये बताएं कि अगर 500 सिविल सर्वेंट जो है, 500 सिविल सर्वेंट जो है वो अगर करेगा, तो आप क्या समझते हैं कि 500 सिविल सर्वेंट जब ट्रेनिंग लेके मॉरिशस जाएगा तो वो इंडिया नहीं करेगा, वो इंडिया करेगा। उसको इंडिया याद आएगा, वो कहेगा जी हाँ जी, हमें वो उनको अच्छी ट्रेनिंग्स करवाएंगे, अच्छी जगहों पे लेके जाएंगे, फिल्में दिखाएंगे, मंदिरों पे लेके जाएंगे, अपनी सॉफ्ट पावर दिखाएंगे अपने। और हालांकि मे बी इंडियन जो है, क्या नाम है, ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट बाहर जाके पढ़ते होंगे, लेकिन वो मॉरिशस से सिविल सर्वेंट्स लेके इंडिया आ रहे हैं। सो देखिए ये दिस इज स्मार्टनेस है उनकी। देन फिर उन्होंने को 500 करोड़ की क्रेडिट लाइन दी हुई है, प्रोजेक्ट्स तो खुद भी शुरू किए हैं, लेकिन क्रेडिट लाइन भी दी हुई है। फिर जी ये जो कंट्रीज है ना, ये भारत की मदद के बगैर नहीं चल सकते। अफ्रीकन कुछ कंट्रीज भी ऐसी हैं जो इंडिया की हेल्प के बगैर नहीं चल सकते। अच्छा, अब भारत उनको बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इंडिया की इन कंट्रीज में, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पर कदम जमाए रखना। और ये देखें, ये एक जियो पॉलिटिक्स है। ये जो हम इस वक्त बात कर रहे हैं, ये जियो पोलिटिकल सिनेरियो में ऐसा होता है कि कंट्रीज़ को ये पता है कि उन्होंने किस तरफ जो है वो अपना कहाँ पर उनका फ़ायदा है, कहाँ पर उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस जो है वो रखना है, कहाँ पर नहीं रखना, कहाँ से। तो एक और बात इसके अंदर बड़ी अहम है, और वो ये है कि जब आप पास्ट देखते हैं मॉरिशस और इंडिया का, तो उसके अंदर मॉरिशस में एक बार कू होने जा रहा था, कू होने लगा था, मिलिट्री रिजीम आने लगा था, तख्ता उल्टा जाने लगा था, लेकिन उसको इंडिया एक लफ्ज यूज करता है, मल्टीलैटरलिज्म इन एशिया। उससे मुराद ये है कि इंडिया कहता है कि इस खित्ते में हमें हिस्सा दो, इस खित्ते में हमारा हिस्सा बनाओ। यहाँ पे सिर्फ चाइना अकेला रूल नहीं करेगा, यहाँ पे सिर्फ अमेरिका रूल नहीं